ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 34 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े खड़े भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। रविवार है, वैशाख कृष्णा पंचमी 27 मई 1883 ईस्वी। दिन के 9 बजे का समय होगा। भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति श्री रामकृष्ण कहते हैं, विद्वेष भाव अच्छा नहीं। शाक्त, वैष्णव, वेदांती ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं। विद्वेष भाव अच्छा नहीं, यानी जिस मत को हम मानते हैं उसको छोड़कर दूसरा कोई यदि कोई भाव या कोई मत मानता है तो उसको हीन दृष्टि से देखना या उपेक्षित दृष्टि से देखना या उसको अनादर करना, ये सब अच्छा नहीं है। पद्मलोचन वर्तमान के सभा पंडित थे। सभा में विचार हो रहा था। उदाहरण देते जिनकी बात रामकृष्ण देव को अच्छी लगती है वो उदाहरण के रूप में कोट भी करते हैं। सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। इस पर पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही थी। क्या कहे थे? मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है और न ब्रह्मा का। पद्मलोचन बोले, मुझसे शिव से भी परिचित, मैं शिव परिचित नहीं हूँ, ब्रह्मा से भी नहीं। तो कौन पढ़े हैं कैसे बताओ? और एक जगह बोले, हमारे 14 पुस्तक से भी परिचय नहीं हुआ, हम कैसे बताएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? इसलिए लोग अपना अहंकार दूसरे के ऊपर थोपते हैं। अहंकार दूसरे के ऊपर थोपना ठीक नहीं, उदार होना चाहिए। ठीक है, आप इस भाव को पोषण करते हो, ठीक है, आप लेकर दो। हम इस चीज को मानते हैं, ठीक है, हम इसको मानेंगे। तो क्या है, ये नहीं संकीर्ण भाव नहीं होगा। हमारे को तो लगता है ये सब करने का एक ही उद्देश्य है, समय बहुत बहुमूल्य है। इतना बहुमूल्य समय मिला है, ये छोटा है वो बड़ा है, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ये सब सोचने में टीका टिप्पणी करने में यदि समय चला गया तो फिर अच्छी चीज कब सोचेंगे? इसलिए श्री रामकृष्ण देव का इंगित बार बार होता है। जब शिव स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए मुख फाड़ेंगे, समुद्र के ऊपर यहाँ जब तक तैरती रहती है, जैसे ही एक बूंद स्वाति नक्षत्र का उसके मुख में गया और वो तैरना बंद करके समुद्र के तलहटी में चली जाती है और वहाँ मोती बनाने का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही जिनको होश हो गया कि नहीं भगवान है, किसी प्रकार से गुरु लाभ नहीं हुआ, गुरु का मंत्र दीक्षा हो गई या गुरु से निर्देश मिल गया, ऐसे ऐसे तो अब रास्ते अनेक हो सकते हैं, उनसे भी और बड़े गुरु हो सकते हैं और बहुत हो सकता है। दुनिया में बहुत कुछ है, खोजते खोजते ही सारी जिंदगी चली जाएगी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए
एक रास्ता मिल गया और उस पर विश्वास हो गया, तो अब बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अब मन मार करके दिल, जितना दिल दिमाग प्राण सब लगा, सबको एक करके उससे रत्न निकालने का प्रयास करना चाहिए। साधन के लिए रत्न क्या है? भगवान ही तो रत्न है और वो सभी रत्नों की खान है। हाँ, उनके मिलने से सभी प्रकार के रत्न मिल जाएंगे, यानी सब तरह का सुख स्वाच्छंद ऐश्वर्य जो कुछ भी चाहेंगे भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब ऐसा निर्देश मिल गया, फिर शिव जी बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, वो सोचने का फुर्सत कहाँ। इसलिए बोलते हैं मेरे इष्ट ही सबके इष्ट हैं। हाँ, ये मानना है ब्रह्मा का रूप में शिव जी ही आ गए, जो ब्रह्मा का भक्त है वो सोचेगा शिव जी ब्रह्मा के रूप में ही आ गए हैं। उसमें क्या फर्क पड़ता है? श्री रामकृष्ण बोलते हैं व्याकुलता रहने पर सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, परंतु निष्ठा रहनी चाहिए। असल बात यही है। व्याकुलता माने क्या? जिसको खोज रहे हैं वो मिल गया, तो अब फिर संदेह कि नहीं मिला, बस उसमें डूब कर तो उसका असलियत जानने का प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक ठीक बैठ नहीं रहा है। श्री रामकृष्ण देव साधना करने के बाद उनको बहुत प्रकार की उपलब्धि सबको टेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि माता का आगे तो अस्तित्व हो गया और दौड़ दौड़ करके सबको बोलते रहे कि ऐसा देखा वैसा देखा, और उस सब दर्शनों को टेस्ट किए कि ठीक है कि नहीं। जब देखते हैं कि नहीं मिल जाता है तब माने। वो बोलते हैं कितने तरह से परीक्षा की कि यदि मेरा एक दर्शन ठीक हो तो अमुक जन्म का जो राजा है आकर बात करें, अमुक लोग आकर मुझसे बात करें, वो दूसरे दिन ही होता है। हाँ, वो देखना चाहिए कि लोग नदिया में कैसे संकीर्तन करते थे, वो सब भी देखने को उनको मिला। शंका हुई कि इतनी साधनाएं कि सब सही है, यदि सही है तो एक पत्थर 3 बार कूदे, सामने पड़ा हुआ पत्थर 3 बार कूदा, ऊपर उठा और नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे गिरा। तो जब हर इच्छा सटीक दिखती है, मिल जाता है, तब अविश्वास कहाँ आ जाए, तब अविश्वास का स्थान ही नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं सबसे यह है व्याकुलता। व्याकुलता क्या है? पाने की इच्छा। जानना चाहते हैं तो जानने की इच्छा, पाना चाहते हैं तो पाने की इच्छा। माने इच्छा इतनी तीव्र उसके बिना और कुछ सूझता ही नहीं और कुछ दिखता ही नहीं, मन प्राण जाए। जैसे बोलते हैं किसी के सिर में इतनी आग लग जाए, तो सिर में आग लग जाए और देख रहा है कांटा कुछ पड़ा हुआ है और कांटा कुछ के उधर नदी है या तालाब है या कुछ है, तो उसको डूबने का डर रहेगा क्या? तैरना नहीं जानता है तब भी वो कांटा को उसके ऊपर से दौड़ करके जा करके उसमें एक बार तो कूद ही जाएगा, फिर डूबेगा कि क्या होगा बहुत बात की बात। ऐसी इसको व्याकुलता कहते हैं। हमें एकदम दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा साधारण लोगों का हजारों विकल्प, लाखों विकल्प होते, एक काम करने जाते हैं उसके साथ साथ और 1000 काम दिखते हैं। ये भी है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी बाकी रह गया, वो भी नहीं हुआ। अब जब 1000 चीज याद करेंगे तो एक चीज दृढ़ता से याद नहीं हो। इसलिए
साधना व्याकुलता हो जाएगी तो पहले खाना है तो खाएगा, सांस तो चलते ही रहेगी, सांस नहीं लेगा तो मर ही जाएगा। ये अपने आप होगा, लेकिन पूरा मन उधर ही लग जाएगा, कैसे होगा, कैसे मिलेगा, कैसे होगा। और निष्ठा, निष्ठा क्या है? नहीं मिलेगा ही मिलेगा, नहीं वाली बात नहीं है, मिलेगा ही, तब तो इसको निष्ठा करते हैं, जब मिलेगा। निष्ठा भक्ति का दूसरा नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। निष्ठा भक्ति, निष्ठा हो गया भक्ति, ये निष्ठा भक्ति में एक निष्ठ हो गए, जैसे रामकृष्ण को अपना इष्ट मान लिया, तो अब कोई दिखाएगी नहीं, अब देवता है, बहुत जागृत है, इतना प्रभाव है, इतने चमत्कार देखे, उतना ये हुआ, दिख गए, अरे यहाँ तो कोई चमत्कार दिख नहीं रहा है, इतना दोस्त या साथी इतना बोल रहा है, इतना सब हो रहा है, तो क्यों न चलकर देखे, परीक्षा करके देखे। जैसे ही परीक्षा करने देखने की इच्छा हुई, वैसे ही ये विश्वास दिख गया, ये विश्वास कमजोर हो गया। हाँ, उमा कहती है, बनो तो सब न तो रहो तुम्हारी। उमा को बहुत दिखाते हैं कि शिव जी में ये दोष है, वो दोष है, ब्रह्मा जी अच्छे हैं, उनसे भी अच्छे विष्णु हैं, ये हैं, विष्णु को क्यों नहीं ये वर्ण। और तपस्या करते करते हजारों साल हो चुके हैं, कई हजार साल हो चुके हैं, फिर भी वो बोलते हैं नहीं, आप लोगों को शादी यदि कराने का ठेका ले लिया है, वर कन्या दुनिया भर में बहुत है, आप लोग जाओ, दूसरे की शादी क्यों नहीं कराते, यहाँ से हट जाओ। और तब गुस्सा होकर के बोलती है, वरों को संभो न तो रहो कुमारी। यदि वरण करना ही होगा, शादी करनी ही होगी, तो शिव जी से होगी, नहीं तो कुमारी करनी होगी। ऐसे ही यदि एक निष्ठा भक्ति हो, नहीं रामकृष्ण को अपना इष्ट मान लिया, तो अभी देखना है कि उनको ही देखेंगे, और दूसरे को देखने की इच्छा नहीं है, और दूसरे आने से भी जैसे बाकी दृश्य दिख रहे हैं वैसे दिखेंगे, और उतनी ये नहीं होगी। जैसे हनुमान जी बोलते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे अवेला परमात्मनि, परमात्मा स्वरूप से श्रीनाथ में लक्ष्मीपति और जानकी नाथ माने रामचंद्र जी एक ही है। तथापि मम सर्वस्व, फिर मेरे तो सर्वस्व है राम कमल लोचन, कमल लोचन राम ही मेरे सब कुछ, मैं उनको ही चाहता, भले ही वो लक्ष्मीपति बने, उनको नहीं चाहते, लक्ष्मीपति को मेरा प्रणाम है, लेकिन मेरी चाहत तो कमल लोचन राम जी के लिए ही, इसलिए हम राम को चाहते हैं, न कि लक्ष्मीपति को चाहते हैं। इसीलिए अच्छे गुरु लोग बोलते हैं, अपने ही इष्ट नाना रूप धारण किए हैं, ऐसा सोच करके किसी भी देवी देवता की पूजा की जा सकती है, लेकिन ये विश्वास रखना होगा कि ये देवी देवता और कोई नहीं, मेरे इष्ट ही नाना रूप धारण किए हैं। मेरी माँ ही कभी खाना बनाती है, कभी पढ़ाती है, कभी नाच गाना सिखाती है, कभी और कुछ करती है, माँ ही है। ड्रेस पहन लिया है, खाना बनाने के समय एक ड्रेस है, नाच गाना करने के समय दूसरा ड्रेस है, पढ़ाने के समय तीसरा है, एक ही माँ है। इसलिए यदि यही एक ही भगवत तत्व इस समय हमारा इष्ट के रूप में रामकृष्ण, वही अभी काली का पूजा करने जाना है, तो सोचना कि वही भगवत तत्व ही काली के रूप में आया है, जिसको कि हम हमारे इष्ट रूप में देखते हैं। तब अब मंत्र भी
काली के यहाँ जाकर के दूसरा मंत्र जपेंगे, अन्य जगह तीसरा मंत्र जपने का कोई जरूरत नहीं। अपना इष्ट मंत्र जप करके हर काम किया जा सकता है, हर शुभ काम किया जा सकता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। हाँ, कोई विधि विधान किसी देवी देवता का एक करना है तो मन ही मन अपने इष्ट ही इस देवी देवता के रूप में है ऐसा जान करके फिर उस देवी देवता का जो भी विधि विधान है वो पूरा किया जा सकता है। और नहीं, सामान्य लोगों के लिए अपना एक मंत्र पर हर शुभ काम करने के लिए एक ही मंत्र काफी, मन ही मन, उसको बोलने का भी जरूरत नहीं, किसी को बताने का भी जरूरत नहीं, और उस मंत्र को जप करके जो कोई भी शुभ काम किया जा सकता है उसके लिए कोई जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। यदि कृपा करना है तो उनको ही करना पड़ेगा, और जब हम माथा टेकने नहीं जाएंगे कि गाय रामेर घर, हनुमानेर घर, काली घर, दुर्गा घर, हाँ कृष्णेर घर, हनुमानेर घर, तो नहीं करने जाएंगे। जो हमारे राम है वही हनुमान है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही जो। फिर एक जन का नाम दिया तो और सब तक का नाम नहीं लेने जाते, और सबका नाम नहीं लेने जाते हैं। इसको बोलते हैं और व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार क्या बोलता है? एक सिद्धांत ठीक कर लिया गया, जैसे पति पत्नी का शादी हो गया तो एक के साथ संबंध हो गया, तो अब वो संबंध और दूसरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो इसको व्यभिचार बोलते हैं। ऐसे ही एक सिद्धांत ठीक कर लिया कि राम कृष्ण हमारे इष्ट हैं, अब दूसरे दिन किसी का बात सुन करके और दूसरे को इष्ट बनाकर टेस्ट करने की इच्छा हो तो यही व्यभिचारी हो गए। एक पर विश्वास जिसका नहीं वो दूसरे पर भी नहीं हो सकता, तीसरे पर भी नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। इसी को गीता में बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति। जिसको संशय है उसका विनाश होता है। विनाश क्या है? मर जाएगा, माथा टूट जाएगा, ऐसी बात नहीं। विनाश है मैंने जो श्रेष्ठ वस्तु उपलब्धि करना चाहता है जिंदगी का, वो उसको नहीं प्राप्त होगा, तो इस उसमें भी भटकते जिंदगी चली जाएगी। अब यदि बड़ी चीज मिल सकती थी वो नहीं मिली, छोटी मोटी चीजों के लिए ही भटकते दिन कट गया, तो इसको उपनिषद में बोलते हैं महती विनष्टि। यह चेत अवेदी तत् अवेदी अथ सत्यमस्ति न चेतिहा वेदी महती विनष्टि। यह चेत अवेदी तत् अथ सत्यमस्ति न चेतिहा वेदी महती विनष्टि। माने यदि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ही है, ये बोध हो गया तो परम कल्याण, यदि नहीं हुआ तो महान विनाश। हाँ, तो परमात्मा के लिए प्रयास ही नहीं किया, यहाँ वहाँ भटकते लगे, तो ये क्या हुआ? विनाश ही, इसी को विनाश बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय जिस युक्त मन है उसको कोई चीज का लाभ नहीं होगा, इस पर भी विश्वास नहीं होता, उस पर भी विश्वास नहीं होता, उस पर भी विश्वास नहीं होता। अरे कहीं चलना है तो एक पर विश्वास करके चलो, जब खरा नहीं उतरेगा तो उसको छोड़ो। तो ये है, तो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। जिस प्रकार एक शाखा वाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है, कहते हैं कोई वृक्ष है, एक ही डाली है, वो सीधे ऊपर की तरफ जाता है। क्यों ऊपर जाता है? वृक्ष ऊपर इसीलिए जाता है, ऊपर सूरज है, सूरज से उसको खाना पीना हर चीज मिलता है। सभी वृक्ष देखेंगे जिधर छाया होगी उधर वृक्ष लटकता नहीं है, जिधर सूरज का प्रकाश ज्यादा होता है उधर वृक्ष
वृक्ष लटक जाता है। तो एक ही शाखा वाला है और आसपास छाया नहीं है तो सीधा ऊपर जाता है। तो ये उदाहरण के लिए देते हैं कि एक शाखा वाला वृक्ष जैसे सीधा जाता है, ऐसे ही जिसकी अव्यभिचारिणी भक्ति है, मैंने वन पॉइंटेडनेस बोलते हैं, एक अनन्य भक्ति, न अन्य अनन्य, मैंने दूसरा अपना कोई सहारा नहीं या दूसरे का सहारा नहीं चाहते, इसको अनन्य बोलते हैं। ऐसी होनी चाहिए। अब बोलते हैं दूसरा व्यभिचारिणी भक्ति। अब उसको बता रहे हैं, जैसे 5 शाखा वाला वृक्ष, 5 शाखा वाला वृक्ष होगा तो कोई सीधा नहीं जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। अच्छा, ऐसे ही 5 तरफ दिमाग जा रहा है, तो इधर भी नहीं ठीक से, उधर भी नहीं ठीक से, उधर भी नहीं ठीक से। भक्ति है लेकिन लगता है कि 10 दिन काली को पुकारे, काली 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 किए, फिर लगा अरे दुर्गा जी का तो प्रभाव ज़्यादा है, उनका यहाँ पूजा जोर से हो रहा था, वहाँ पूजा जोर से हो रहा था, दुर्गा जी कहीं करते रहे। फिर अरे दुर्गा जी क्योंकि हनुमान जी बहुत तगड़े हैं, जय हनुमान, हाँ, ऐसे करते रहे। तो कहने का मतलब ये सब में दोष नहीं है। जब काली और दुर्गा या जितने भी हैं सभी एक ही भगवान हैं, विभिन्न रूप में उनकी शक्ति का प्रकाश है, ऐसा जानकर यदि कोई भी नाम लिया जाए तो दोष नहीं है। लेकिन भाव को बदल दिया जाए तब दोष हो गया। हाँ, कि नहीं इस नाम में ही ये है, दूसरा नाम में ये शक्ति नहीं है, तब क्या है, इसका मतलब संशय है, किसी में भी विश्वास नहीं। तो विश्वास नहीं है तो 5 शाखा वाला हो गया, रोज तो कर रहा है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी विश्वास नहीं, उस पर भी नहीं, उस पर भी, किसी पर विश्वास नहीं, लेकिन नाम कर रहे हैं रोज तो इससे उनको उपलब्धि नहीं होगी। जिस प्रकार अच्छा व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, गोपियों की ऐसी निष्ठा कि वृंदावन के पीताम्बर और मोहन चूड़ाल वाले गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करेंगी। गोपी लोगों की ऐसी निष्ठा थी कि पीताम्बर धारण किए हुए और मोहन चूड़ा वाले गोपाल कृष्ण, दो पंख लगा गोपाल कृष्ण, उनको छोड़कर और किसी से प्रेम नहीं करेंगे। अब बताते हैं, मथुरा में जब राजवेश में सिर पर पगड़ी पहने कृष्ण को देखा तो उन्होंने घूंघट की आड़ में मुंह छिपा लिया और कहा, यह कौन है? जब मथुरा में श्री कृष्ण चले गए, कंस का वध हो गया, तो मथुरा बहुत दूर नहीं है वृंदावन से, तो गोपी लोग ठीक किया कि जाएंगे, देखेंगे कृष्ण का विरह, ये है कृष्ण के साथ इतना खेल कूद कितना, और ये हुआ रास वगैरह कितना खेल हुआ। तो ये लोग गई तो देखा पगड़ी बांध करके राजवेश में है, तो ये लोग धीरे से कपड़ा है ना नीचे खींच दिया। हाँ, कि लगता है ये तो पर पुरुष है, दूसरे पुरुष को क्यों देखें? हाँ, दूसरा है, दूसरे को देख करके कभी कहीं व्यभिचार का एक न हो जाए, इसलिए घूंघट काट करके मुंह छिपा लिया और मनी आपस में कानाफूसी किया कि ये कौन है, क्या इसके साथ बात करके हम विचारिणी बनेंगी? अब शंका हो गई, इसके साथ बात करके क्या हम व्यभिचारिणी होंगे? विचारिणी माने दोहरा आचार, हाँ, विचारिणी होंगी माने इसके साथ बात करेंगे, इसके भय से वो ऊपर काट करके अलग कर दिया, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी। हाँ, जब मालूम होगा, उनको शंका होगी कि ये वो नहीं, जब मालूम हो जाता कि वही कृष्ण
वो लोग तो कई रूप में कृष्ण को देखा नहीं, इसलिए अनन्य भक्ति है वही कृष्ण जो मोर पंख वाले उसी कृष्ण के साथ, तो इसलिए दूसरे को नहीं देखना चाहते, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी कहते हैं स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा भक्ति है। देवर जेठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परंतु स्वामी के साथ दूसरा ही संबंध रहता है। इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है। कहने का मतलब देवर के साथ भी कोई बाहर से शादी हुआ किसी घर में गई तो देवर को भी खाना खिलाती है। और जो बड़े हैं जेठ उनको पैर धोने के लिए पानी भी दे दिया, एक लोटा पानी भी आगे बढ़ा दिया पैर धोने। अगर आगे गांव में चप्पल जूता कम ही चलते थे तो खाली पैर ही आदमी आते हैं, तो घर में प्रवेश करने के आगे पैर धो करके तो प्रवेश करते हैं। तो साफ हो गया तो एक लोटा पानी दे दिया, बाहर धो दिया, सबको यथा योग्य सम्मान दिया, लेकिन अपने स्वामी के साथ दूसरा संबंध। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं सबको सम्मान दिया, लेकिन अपने इष्ट के साथ दूसरा संबंध। इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है, इसीलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए। दूसरे से घृणा करना नहीं। काली को मानते हैं तो दुर्गा जी से घृणा करेंगे, वो नहीं होगा। है तो है, दूसरे लोग उनका भजन करें, बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। मीठा व्यवहार में सदैव व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार। श्री रामकृष्ण द्वारा जगन माता की पूजा तथा आत्म पूजा। श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करके काली के दर्शन करने आए, साथ में मास्टर हैं। श्री रामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठकर माँ के चरण कमलों में फूल चढ़ा रहे हैं, बीच बीच में अपने सिर पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। मास्टर महाशय कहते हैं श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करके काली के दर्शन करने गए हैं, माँ काली का दर्शन करने गए, माँ के चरण कमल में फूल चढ़ा रहे हैं और कभी कभी अपने भी सिर पर चढ़ा रहे हैं। मैं आत्मवत मानो माँ कहीं भी बच्चा है, वहाँ भी चढ़ा रहे हैं और यहाँ मानो यही माँ का सिर है और माँ का ध्यान कर रहे हैं। इसको आत्मवत पूजा करते हैं। मैंने माँ कुछ नहीं, अपने ही स्वरूप में आ गई, तो माँ को भी चढ़ाए और अपने सिर पर भी चढ़ाते हैं। बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण आसन से उठे, भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से माँ का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं माँ विपत नाशनी। देख रहे हैं सारा दुनिया विपत से ग्रस्त है, इसलिए बड़े खुश हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। माँ विपत तारिणी, विपत का नाश करने वाली है, इसलिए वो खुश होकर नाच भी रहे हैं और विपद नाशिनी बोलते हैं। देह धारण करने से ही दुख विपदाएं होती हैं, संभव है इसीलिए जीव को इस विपदनाशिनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं। स्वगत मास्टर महाशय कह रहे हैं कि देह धारण करने से ही बहुत तरह का दुख होता है। मास्टर महाशय दुख से पीड़ित थी, इसलिए उनको
दूसरे का दुख खूब मालूम है। हो सकता है एक दुख से कोई दुखी है तो दूसरे का दुख का भी कल्पना कर सकता है कि दूसरे को भी दुख हो सकता है। इसलिए तब इस दुख है तो उसे दूर करने का दुख से छुटकारा पाने का भी कोई उपाय है। तो मास्टर महाशय कहते हैं श्री रामकृष्ण देव माँ का इस प्रकार का नाम लेकर के विपद तारिणी विपद नाशिनी नाम लेकर के वो इंगित कर दे रहे हैं कि माँ का नाम पुकारो तो विपद से रक्षा हो जाएगी। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे में पश्चिम वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। अभी तक भाव का आवेश है। पास हैं राखाल मास्टर नकुल वैष्णव आदि। नकुल वैष्णव को श्री रामकृष्ण 28-29 वर्षों से जानते हैं। जिस समय वे पहले कलकत्ते में आकर झामापुकुर में रह रहे थे और घर घर में जाकर पूजा करते थे, उस समय कभी कभी नकुल वैष्णव की दुकान में जाकर बैठते थे और आनंद मनाते थे। श्री रामकृष्ण जब उनके भाई साहब ले आए, उस समय एक नकुल वैष्णव के का दुकान रहा, वहाँ जाकर के ठाकुर कुछ देर बैठते थे। आजकल पानीहाटी में राघव पंडित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नकुल बाबा जी आकर प्रायः प्रतिवर्ष श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। नकुल वैष्णव भक्त थे। कभी कभी वे महोत्सव का भंडारा देते थे। नकुल मास्टर के पड़ोसी थे। श्री रामकृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे, उस समय गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे। नकुल ने मास्टर को बहुत पुराना मकान दिखाया। श्री रामकृष्ण देव गोविंद चटर्जी के मकान में रहे थे। झामापुकुर में जब उनके बड़े भाई राम कुमार जी पाठशाला चलाते थे, तब वे गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे ठाकुर। और उस मकान को मास्टर महाशय को नकुल जो उनके पड़ोसी थे, वो एक बार दिखाए थे कि देखो इस मकान में वो रहते थे। जगन्माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में गीत गा रहे हैं, जिनका भावार्थ यह है। पहला गीत। हे महाकाल की मनोमोहिनी सदानंदमयी काली माँ, तुम अपने आनंद में आप ही नाचती हो, आप ही ताली बजाती हो। हे आदिभूते सनातनी शून्य रूपे ससीमालिके, जिस समय ब्रह्मांड न था उस समय तुझे मुंडमाला कहाँ मिली। एकमात्र तुम ही यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं। माँ, तुम जैसा कराती हो वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो वैसा ही करते हैं। हे निर्गुणे माँ, कमलाकांत गाली देकर कहता है कि तुझ सर्वनाशिनी ने खड्ग धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया। कहते हैं माँ काली कमलाकांत का गाना है, जब ब्रह्मांड में कुछ था ही नहीं तो तुम मुंडमाला कहाँ से पा गई, कहाँ से ये मिल गया। इसका मतलब विभिन्न तरह से साधक भगवान को याद, अपने इष्ट को याद करता है, तो मुंडमाला कहाँ से मिली। इसका मतलब सभी कुछ माँ के लिए संभव है। मुंडमाला एक संकेत है कि सृष्टि स्थिति विनाश उनके ही हाथ में है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
और कहते हैं तुम जैसा कराते हो वैसा करता हूँ, या जैसा बुलाती हो वैसा बोलता हूँ, तुम तो निर्गुण हो, तुम्हारा कोई गुण ही नहीं है। इधर काम विभिन्न तरह का काम कराती हो वो भी हो रहा है, लेकिन तुम गुण से भी परे हो। कमलाकांत ये भी कह रहा है कि तू सर्वनाशिनी हो। सर्वनाशिनी में सब कुछ खत्म कर देने वाली। तो इस संसार में क्या है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सुख दुख, यही सब तो है। ये सब नष्ट हो जाए तो फिर क्या रहेगा? ये सब नष्ट हो जाए तो माँ को छोड़कर और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए गुस्सा होकर बोलने से भी ये कमलाकांत कोई खराब चीज नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तुम धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया। धर्म क्या है? ज्ञान कांटा। अधर्म क्या है? अज्ञान कांटा। जब काम हो गया तो फिर ज्ञान कांटा अज्ञान कांटा दोनों फेंक दिया जाता है। इसलिए भगवत दर्शन हुआ, जब तुम्हारा दर्शन हुआ तो तुमने धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया और कोई नहीं रहा। अब तुम्हारे को छोड़कर कुछ कोई भी नहीं है। इसलिए तुम सर्वनाशिनी हो, सब कुछ खत्म कर देने वाली हो। हाँ, एक नदी है, उसका नाम है कर्मनाशा, है ना। हर तरह का कर्म जो है वो नाश हो जाता है। कर्म में शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है। हाँ, यदि सब तरह का कर्म नाश हो जाए तो इसका मतलब वो आदमी तो मुक्त ही हो जाएगा। तो ऐसे ही सब कुछ यदि खत्म हो गया तब क्या रह जाएगा? तब माँ ही रह जाएगी। इसलिए विभिन्न तरह से बोलना हूँ साधन, जब जो विभिन्न भाव हृदय में जो भाव का आवेग होता है उस तरह से माँ की कल्पना करते हैं और वही कमलाकांत राम प्रसाद जो उनके दिल में भाव होता है उसको मुंह से बोल देते हैं, वही कविता हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं माँ जो भगवान के अनन्य आश्रित है उसका बेताल में पैर नहीं पड़ता है। माने वो जो कुछ भी बोलेगा वो ठीक ही बोलेगा। तो ऐसे गाना में जो कुछ भी बोल दिए वो ठीक ही है। दूसरा गाना है, हे तारा तुम ही मेरी माँ हो, तुम त्रिगुण धरा परा हो। तुम एक तरफ तो त्रिगुणमयी हो, दूसरा परा मैं सभी से ऊपर, पर से भी ऊपर। मैं जानता हूँ माँ कि तुम दीनों पर दया करने वाली हो और तुम्हारे अंदर दया अनंत दया है। जो भी दीन है माने जो भी विनम्र होकर तुमसे तुम्हारी कृपा याचना करते हैं उन पर तुम दया करते हो। विपत्ति में दुख को हरण करने वाली हो। तुम्हारी संतानों का जब विपत्ति में पड़ती है तो विपत्ति को दूर कर देती हो। तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगद्धात्री हो। तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगद्धात्री हो। माने संध्या भी तुमसे ही है, गायत्री भी तुम ही हो और जगद्धात्री भी तुम ही हो। पूरे जगत को धारण करने वाली भी तुम हो। माँ तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदा शिव के मन को हरने वाली हो। असहाय को बचाने वाली। साधक अपने को असहाय समझता है, माँ के बिना और कोई सहारा नहीं समझता, इसलिए अपने को असहाय समझता है। जो असहाय है उसको तुम बचाते हो। और सदा शिव जो कुछ भी नहीं चाहते, एकदम ब्रह्म तत्व है, उनके लिए तुम प्यारी हो। क्यों प्यारी? इसलिए कि ब्रह्म शक्ति अभिन्न है, अपने से बड़ा अलग कैसे हो सकती है। इसलिए ब्रह्म से के लिए माँ
पुकारी है। माँ तुम जल में, थल में और आदि मूल में विराजमान। मैंने जहाँ भी कल्पना हो रही, जल की कल्पना हो रही तो वहाँ भी तुम हो उसके, और स्थल की कल्पना हो रही वहाँ भी हो। सभी के जो आदि मूल, जो मूल, जो सबका जो अस्तित्व है वो जहाँ से हो रहा है, सबका अस्तित्व, जल का अस्तित्व भी तुमसे है, स्थल का अस्तित्व भी तुमसे है, पूरे निखिल ब्रह्मांड का अस्तित्व तुमसे ही है, तुमको छोड़कर और कुछ है नहीं। तुम साकार रूप में सर्व घट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो। साकार बोलते हैं आकार से नहीं, इससे भिन्न, उससे अलग, इसको बोलते हैं आकार। एक से दूसरे को भिन्न करने का जो क्षमता है वो आकार में हो, एक आकार के कारण होता है। अब जब किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते वो अवस्था निराकार हो गई। आकार, कल्पना में भी आकार होता है। जैसे कल्पना किया बहुत बड़ा आकाश, दूर दूर तक जलराशि समुद्र, तो एक कल्पना भी आकार है। सपना में बहुत सारी चीजों की कल्पना होती है और सपना में देखा, इस समय भी दिखाई देता है कि ये हुआ वो हुआ, तो ये सब आकार दिखते हैं। जब आकार दिखते हैं तो ये माने ये संकुचित हो गए। जब आकार के ऊपर हो गए तब संकोच नहीं है। इसलिए तुम साकार भी हो, निराकार भी हो। माँ ने, श्री रामकृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत गाए, फिर भक्तों से कह रहे हैं संसारियों के सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं, आनंद चाहिए। श्री रामकृष्ण देव और गाना गाए, कुछ गाने में दुख की बात भी रहती है, साधक अपने मन का दुख भी व्यक्त करता है। तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि संसारियों के साथ, जो घर संसार की है, उनके सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं है, क्योंकि घर में तो दुख पा ही रहे हैं, यहाँ भी आए, यहाँ भी दुख, कोई नहीं, माँ के साथ, माँ को याद करके, भगवान को याद करके थोड़ा तो सुख का आनंद हो। इसलिए उनके सामने हर समय दुख की बात नहीं करनी चाहिए। जिनको अन्न का अभाव है वे 2 दिन उपवास भी कर सकते हैं, परंतु खाने में थोड़ा विलंब होने पर जिन्हें दुख होता है उनके पास केवल रोने की बातें, दुख की बातें करना ठीक नहीं। कह रहे हैं जिनको अन्न का अभाव है वे 2 दिन उपवास कर सकते हैं, नहीं है तो क्या करेगा, उपवास करेगा। लेकिन खाने की सभी चीजें पास में हैं और तब भी उन्हें दुख हो नहीं खाने का, तो अच्छा नहीं। इसका मतलब जैसे सन्यासी लोग अब सुख का हर चीज छोड़ दिया तो अब दुख को लेकर ही रहना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए तो इतना नहीं है, घर में हर कुछ है, सुख की हर चीजें हैं, तो भला हर समय उसको क्यों छोड़ेगा। हाँ, तो इसलिए ऐसे लोगों के पास हर समय त्याग की या दुख की बात बोलेगा तो अच्छा नहीं है, लगेगा कि कहाँ आ गए, काल सब काट रहा है, इसलिए वो ठीक नहीं है। इसलिए कम है जिनको कि उपवास सहा नहीं जाता उनके लिए ये सब जरूरत नहीं, इसलिए उनको दुख की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दुख से अस्थिर हो जाएंगे। एक तो दुख खुद ही है, दूसरा और बढ़ा दिया। इसलिए बोलते हैं संसारी लोग आए तो कुछ
भगवान के स्मरण से क्या आनंद होता है, थोड़ा ये बताना चाहिए। हाँ, तो इससे थोड़ा ये होगा, इंटरटेनमेंट होगा। वैष्णव चरण कहता था केवल पाप पाप, यह सब क्या है, आनंद करो। वैष्णव चरण का ये कथन ठाकुर को प्रिय लगा, केवल पाप पाप, ये क्या बोलना है, भगवान का नाम लेकर आनंद करो, पाप पाप क्यों। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साईं गोस्वामी आ पधारे। ठाकुर विश्राम करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, तब तक मनोहर साईं गोस्वामी जी आ गए। श्री राधा के भाव में महाभावमय श्री रामकृष्ण, क्या श्री रामकृष्ण गौरांग हैं? श्री रामकृष्ण की भाव अवस्था गोस्वामी को देखकर महाभाव हो गया। अब कहते हैं गोस्वामी पूर्व राग का कीर्तन गा रहे हैं, थोड़ा सुनकर ही श्री रामकृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए। एक गोस्वामी कीर्तन गाने लगे तो श्री रामकृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए। पहले ही गौरचंद्र का कीर्तन, हथेली पर हाथ, चिंतित गोरा, आज क्यों चिंतित हैं, संभवतः राजा के भाव में भावित हुए हैं। ये गाने का आखिर है। फिर गोस्वामी गा रहे हैं, घड़ी में 100 बार, पल पल में घर के बाहर आती और फिर भीतर जाती है, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जोर जोर से श्वास चल रहा है, बार बार कदम कान की ओर ताकती है, राधे ऐसा क्यों हुआ। सखी को कहती है ऐसा क्यों हुआ, बार बार कहीं भी मन नहीं लग रहा है, बार बार आती जाती है। ये मन की छटपटाहट है, साधक का भाव। संगीत की इसी पंक्ति को सुनकर श्री रामकृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है। उन्होंने अपनी कमीज को फाड़ कर फेंक दिया। ये राधा का भाव है, उनके लिए, श्री कृष्ण के लिए बेचैन, कहीं स्थिरता नहीं दिखाई दे रही। ये भाव सुनकर श्री रामकृष्ण देव को भाव हो गया। कीर्तनकार संगीत सुनते सुनते कीर्तनकार का संगीत सुनते सुनते महाभाव में श्री रामकृष्ण कांप रहे हैं। केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, प्राणनाथ हृदय वल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो। यही तो मित्रता का काम है, मित्र का काम है। या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले चलो। तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूंगी। श्री रामकृष्ण का भाव है, केदार को मानते हैं कि ये भक्त है, इसलिए केदार को देख करके उनको वही भाव हो रहा है। जैसे एक सखी दूसरे सखी को देख करके बोलती है कि या तो मुझको कृष्ण को मेरे पास ला दो, या तो मुझको कृष्ण के पास ले चलो, नहीं तो मेरे प्राण जा रहे हैं। और यदि ऐसा कर दिया तो मैं चिरकाल तुम्हारी दासी रहूंगी, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी। गोस्वामी कीर्तनिया श्री रामकृष्ण के महाभाव की स्थिति को देखकर मुग्ध हुए हैं। वे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मेरी विषय बुद्धि मिटा दीजिए। गोस्वामी कीर्तनिया जो गोस्वामी हैं वो हाथ जोड़कर महाभाव को देखकर, इसमें कोई बनावट नहीं है, अपने से भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी विषय बुद्धि मिटा दीजिए। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, तुम सब साधु के सदृश हो, जिसने पहले रहने की जगह ठीक कर, वो बोल रहे हैं तुम उस साधु के सदृश हो जिसने पहले रहने की जगह ठीक कर फिर शहर देखना शुरू किया।
तुम इतने बड़े रसिक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है। श्री रामकृष्ण को इनका कीर्तन सुनकर के ऐसा भाव हुआ। जिसका कीर्तन सुनकर श्री रामकृष्ण को भाव नहीं होता, इनका सुनकर ऐसा भाव हुआ, इसलिए बोलते तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है। इसलिए तुम तो ऐसे साधु हो जो कि किसी जगह गया, वहाँ पहले डेरा ठीक कर लिया, डेरा ठीक करके फिर शहर घूमने निकला। तुम तो ठीक कर लिए हो, माने इसका मतलब तुम्हारे अंदर भक्ति है, भगवान को आश्रय ले चुके हो। अब तुम इधर उधर घूम रहे हो। हाँ, माने तुम भगवान से अलग नहीं हो, तुम्हारा को मिल चुका है, अब उसी में डूबने की जरूरत है। गोस्वामी, प्रभु मैं चीनी का बोझ ढोने वाला बैल हूँ, चीनी का आस्वादन कहाँ कर सका। जब श्री रामकृष्ण ऐसे कह रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि मैं चीनी का बोझ ढोने वाला हूँ, मैं चीनी का आस्वादन नहीं कर सका। मैंने ये जो कीर्तन का रस है ये दे रहा हूँ, लेकिन कीर्तन का फल मेरे दिल में नहीं हुआ। फिर कीर्तन होने लगा। कीर्तनकार श्रीमती राधिका की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कोकिल पूर्वती कलनादम, कोकिल का कलनाद श्रीमती को वज्र ध्वनि जैसा लग रहा है, इसलिए वे जैमिनी का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं, सखी कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा, इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना। इतना विरह हो रहा है तो राधिका बोल रही है, सखी अब कृष्ण का विरह नहीं सहा जाता, अब ये तो एक प्राण निकलना चाहते हैं, एक काम करना, जब प्राण निकल जाए तो इसको कमाल के पेड़ पर रख देना। क्यों? कृष्ण कभी कभी वहाँ आते हैं। कमाल का वृक्ष कृष्ण को प्यारा है। गोस्वामी ने राधा श्याम का मिलन गाकर कीर्तन समाप्त किया। गोस्वामी जी फिर राधा श्याम का मिलन, ये विरह की व्यथा इतना गाए, उसके बाद राधा का श्याम से मिलन भी करा दिए। तब क्या है, अभाव नहीं रहा। ये जो श्री राम कृष्ण का भाव है शांत हो गया। मिलन नहीं होने से वही दुख वही कंटिन्यू रहे। इसलिए कीर्तनियों को पहले एक प्रश्न उठाया, फिर उसका जवाब दे दिया। पहले अभाव का गाना गाया, फिर खुशहाली में जाकर के छोड़ दिया। ऐसा ढंग है। तो इससे क्या होता है, पूरी संगीत सर्वांग संपन्न हो जाती है। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम कामकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेश्वरीयं तं रामकृष्णं शिरसा